बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सारी तवज्जो, सबसे ज़्यादा बात जो हो रही है वो इमरान खान साहब को किसी तरह से गिराना है, किसी तरह से इमरान खान को ख़त्म करना है, उनकी सियासत को ख़त्म करना है। और ये ख़ुद अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि जनाब शहबाज शरीफ के जुमले हैं कि इसके वजूद से हमने सियासत को पाक करना है। फजल रहमान साहब इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अदम इत्मीनाद का सारा खेल है, अगर आप थोड़ा सा जिस तरह होता है ना जूम आउट करें, थोड़ा सा इसको एक वाइडर अंदाज से, एक और ज़्यादा अपनी निगाह को वसी करके देखें, तो ये अब अदम इत्मीनाद कामयाब है नाकाम है, ये एक अलग हुकूमती सतह पर तो बहस ज़रूर होगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब को आप देखें, एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर देखें, एक वर्ल्ड स्टेज पर देखें, तो इमरान खान अब अदम इत्मीनाद कामयाब हो या नाकाम हो, अब इसमें इमरान खान साहब एक अलग लेवल पर पहुँच चुके हैं। वो किस तरह से, मैं आपको खुद यानी ये नहीं कि अपना कोई तज्जिया, मैं आपके सामने तमाम खबरें रखने वाला हूं कि हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क की सतह पर। देख लीजिए तमाम अपोजिशन जो इस वक्त मौजूद है और जो हमारे इस्टेब्लिश्ड तरीन ताकतवर तरीन सियासतदान, आप समझें जो हुकूमतों में सबसे ज़्यादा रहे हैं, वो सब इकट्ठे हैं। ठीक है जी, अब वो इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ देखिए कि दुनिया की सतह पर क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। OIC का इजलास 3 महीने में दूसरा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ है, कभी ऐसे नहीं हुआ। और वहां पर जो इमरान खान ने बातें की हैं वर्ल्ड स्टेज में, OIC को उन्होंने हिलाकर रख दिया है। अब ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब एक मुल्क के सरबराह नहीं, अब वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। वर्ल्ड लीडर के तौर पर आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि कभी मिस्र की आपको, कभी अफ्रीका की, कहाँ कहाँ की मसाजिद के खुतबों में मिलेगा जी इमरान खान का तस्करा हो रहा है कि जनाब वो है मुसलमानों का लीडर जिसने जनाब 15 मार्च को इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है उसका दिन मनाने के लिए जिद्दोजहद की और उसमें कामयाब हो गया। अब मुझे बताएं कौन हुआ है आज तक, जब से अक़वाम मुत्तहिदा को 70 साल से ज़्यादा हो गए, कभी आपने ये सुना है इस तरह की कोई बात? फिर वर्ल्ड स्टेज पर जिस तरह से जनाब यूरोप को, मगरिब को, अमेरिका को ललकारा है, किसी और ने किया, तो ये मुसलमान अब देख रहे हैं कि जनाब ये है वो बंदा जो इस तरह की बातें कर रहा है। चले वर्ल्ड स्टेज की बात आप कहें जी हमें तो अपनी पड़ी है। अगर आप पाकिस्तान के गली मोहल्लों में आज चले जाएं, आप ज़रा देख लीजिए, मीडिया को उठा के देख लें आप, जो गढ़ समझा जाता है जनाब नून लीग का, जो गढ़ समझा जाता है पीपल्स पार्टी का, जो गढ़ समझा जाता है मौलाना फजल रहमान या अपोजिशन जमातों का, वहाँ जाकर आप लोगों को देखें, वो कहेंगे जी हाँ महंगाई है, लेकिन ये इमरान खान को निकालना इस तरह से गलत है। इमरान खान बातें तो सच्ची कर रहा है, वो तो जनाब बातें कर रहा है उन मुल्कों के खिलाफ या उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को दबा कर रखा। और जो दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, खबरदार यूरोप के, अमेरिका के, इन मुल्कों के खिलाफ खबरदार कोई बात की, ये नहीं करना, ये नहीं कर, मतलब OIC बुला रहा है, दूसरी तरफ OIC के खिलाफ बातें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब एक तो गली मोहल्ले में अब ये चीज़ हर सतह पर आप देख लीजिए बात क्या हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था हमारे एक स्टार हैं, उन्होंने कहा कि भाई महंगाई ने हमें बहुत मुतासर किया, लेकिन इतना दिमाग पागल नहीं किया कि हम फजल रहमान, शहबाज शरीफ और जरदारी जो है ना, इनको अब अपने सरों पर बिठा लें दोबारा से और या इनके पीछे चल पड़ें, इनको हमने बड़ा मौका दे लिया और मुल्क का क्या पाकिस्तान का स्टेचर उस तरह का बन सका जो आज है। आप देखें कि इमरान खान के इंटरव्यू क्या इंटरनेशनल मीडिया कितना छापता है, किस तरह से उसको पजीराई मिलती है, क्या होता है उसमें, क्या कभी इस तरह से हुआ? जरदारी साहब का तो जो सबसे बाहर जिक्र होता था वो मिस्टर 10% लगा दिया जाता था, और एक हद तक ये गया कि किसी ने बात की कि जी इससे जरदारी से साहब से हाथ मिलाते हुए ध्यान रखना तुम्हारा हाथ पूरा भी है या कुछ चीज़ तो नहीं, मतलब इतनी बदनामी हो चुकी थी, जरदारी साहब इतने बदनाम हो गए हुए थे। आप उस पर ज़रूर बहस कर सकते हैं कि जी वो सही था गलत था, लेकिन एक बन गया इमेज। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की वर्ल्ड स्टेज पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूरी क्या है? पनामा लीक्स, हाइड पार्क, फलाना पायरेट्स उनको कहा गया जी, लंदन में मतलब उनकी जायदादों के चर्चे हैं, ये उनकी शोहरत की वजह है। इमरान खान क्या कि जी दुनिया की तारीख में, क्रिकेट की तारीख में पहले कहा गया जी कामयाब ऑलराउंडर, ठीक है जो आप कहते हैं क्रिकेट में एक अचीवमेंट है। कोई और आज तक क्रिकेटर, इनसे अमीर भी आए होंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए होंगे, आज तो बहुत पैसा है, एक भी इस तरह का हॉस्पिटल नहीं बना सके, एक भी शौकत खानम की तरह का कोई इदारा नहीं बना सके। उस वक्त भी कहा जाता था जी हो ही नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसने वो बनाया और एक नहीं 3 बना दिए। फिर नमल यूनिवर्सिटी इस तरह बनाई, कहा कि जी इंटरनेशनल एफिलिएशन नहीं हो सकती, वो हुआ। और फिर पाकिस्तान की तारीख में पहला कोई नॉन पॉलिटिकल, यानी फैमिली नहीं है, पॉलिटिकल फैमिली कोई नहीं है, कोई उस तरह से नहीं है, कोई वो मामला नहीं है,
और वो शख्स जनाब वो असर और रसूख नहीं है और एक क्रिकेट की फील्ड से आता है और जनाब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। चले अब छोड़ें, अब प्राइम मिनिस्टरशिप मिलने के बाद लेवल देखें क्या हो गया है कि जी वर्ल्ड स्टेज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उनको बुलाता है कि जनाब आए हमें लेक्चर दें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम माहौलियात पर जनाब उसको बुलाना है, समिट्स में जनाब उसको बुलाना है। यानी कमेंटेटर थे तो दुनिया का सबसे महंगा तरीन कमेंटेटर, कमेंट्री के लिए सबसे महंगा मुआहदा शायद इन्हीं के साथ हुआ। तो बात यह है कि इमरान खान साहब अब अगर देखें, एक तो मकबूलियत अवाम में वो एक अलग लेवल हो गया है। ख़ुद इमरान खान के अल्फाज नहीं, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि जब से अदम एतमाद का हुआ है मामला, ये हो क्या गया है। यानी वो खुद इस तरह पॉपुलर नहीं थे, लोग उनकी तकरीरों पर उस तरह से जोश व जज्बा नहीं था जिस तरह अब आ गया है, पहले से ज़्यादा आ गया है। फिर जो उनके बदतरीन मुखालिफ थे वो भी कह रहे हैं, अब उनकी तकरीर आप सुने, मैं जल्दी से उस तकरीर पर जाऊँगा कि वो जो बदतरीन मुखालिफ थे, मतलब सिरल आलमीडा का मैं देख रहा तो कह रहे थे जी तकरीर तो बड़ी ज़बरदस्त की है, बातें तो बड़ी ज़बरदस्त की हैं, वर्ल्ड स्टेज पर आकर जनाब इस तरह की बातें की। नहीं, इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं, उनके हुक्मरान बैठे हैं, उनको खरी खरी सुना दिए कि आज तक किया क्या आप लोगों ने। आप मॉडरेट बनने की कोशिश करें, सरबराह ने मुमलिकत मॉडरेट, उन्होंने कहा कोई मॉडरेट ये इस्लाम वो इस्लाम नहीं, इस्लाम एक है और वो इस्लाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम है, वो इस्लाम है। यानी ऐसी सी बातें उन्होंने कर दी हैं। तो अब ऐसे लग रहा है कि वो ये जो बातें की जाती हैं कि जनाब पॉलिटिकली हम इसको नहीं रहने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप कर लें, हुकूमत है, ये है वो है, तो कई काम ऐसे हो गए हैं कि वो इमरान खान साहब एक लेगेसी अभी से उन्होंने बना दी है कि ऐसी अचीवमेंट्स उन्होंने कर ली हैं। सोशल सेक्टर में कह दें, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कह दें, मतलब अब ये जो कानून बना दिया उन्होंने घरों के कर्ज के लिए कि जनाब आप देखें स्टेट बैंक की उसको बैकिंग हासिल है। कानून बनाने में 2-2.5 साल तो इसमें लग गए थे कि जितना किराया कोई गरीब आदमी देता है उसी में वो घर ले सके। जो ये यूनिवर्सल हेल्थ आपको मिल रही है इंश्योरेंस, वो एक नया काम। तो इस तरह के बहुत से काम हुए हैं, मगर जो वर्ल्ड स्टेज पर पजीराई मिल रही है, एक तो लोकल सतह पर कि यार इमरान खान ने ये पहली दफ़ा एक खुददारी और एक खुदमुख्तारी और ये एक जज्बा भर दिया है जिस तरह की तकरीरें की हैं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी तरफ दूसरी कहानी कि जी पाकिस्तान अड्डे, इसका मतलब है कि ये तसव्वुर ही नहीं है पाकिस्तान में कि जनाब आप अमेरिका को इनकार कर दें या अड्डे देने से इनकार करें, ये नहीं हो सकता। अब देखिए उन्होंने कहा है कि जी चीन के साथ हम मिलकर, एक मुस्लिम ममालिक, OIC ममालिक, 57 ममालिक, और चीन पहली दफ़ा शिरकत की है और पाकिस्तान आकर शिरकत की है। एक छोटी बात है कि अब वो जनाब कहते थे जी अमेरिका के सारे नीचे लगा हुआ है OIC और ये सब और सऊदी अरब, अब वो सारा कुछ चीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इमरान खान ने कहा जी चीन के साथ मिलकर हम रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने में किरदार अदा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, रॉयटर्स दुनिया की बड़ी एजेंसी है, उसने क्या कहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि जी अब सऊदी अरब अमेरिका को छोड़ रहा है, वो तो अमेरिकी सदर का फोन सुनने से इनकार कर रहे हैं मोहम्मद सलमान, और 2 दफ़ा इस तरह किया है। अब वो डॉलर से निकलकर चीन की तरफ जा रहा है, चीन के सदर को दावत भी दे दी है सऊदी अरब आने की, अब सारा कुछ उस तरफ जा रहा है। तो अगर ये चीन लीड करता है, और चीन मतलब इंशाल्लाह लीड तो पाकिस्तान कर रहा होगा, चीन उसमें साथ होता है, एक आपको वर्ल्ड पावर की उस तरह से ज़रूरत होती है, तो फिर एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में शायद OIC चला जाएगा। चीन का स्टांस आप देखें कश्मीर पर, चीन का स्टांस आप देखें फ़लस्तीन पर, वो अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ, बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है। तो लिहाजा अब जो सबसे बड़े मसाइल हैं मुसलमानों के, उनमें आप देखें इस्लामोफोबिया, उसके साथ आप देखें कश्मीर और फ़लस्तीन, तो उस पर अगर चीन जो कह रहा है, रूस जो कह रहा है, वो देखिए क्या है, और अमेरिका का स्टांस क्या है। अब इमरान खान साहब की तकरीर और ये OIC का इजलास होना कोई छोटी बात नहीं है, उसमें कश्मीर का मामला आना। अब आप देखें कि इमरान खान साहब ने कहा क्या है तकरीर में, उसी से वाज़ेह हो रहा है कि अब वो किस तरह से वर्ल्ड स्टेज पर आ चुके हैं। और ये अदम एतमाद कामयाब होता है नाकाम होता है, ये अब उससे इससे इफेक्ट ज़रूर होगा, मुल्क की सियासत और ये सब कुछ हिल कर रह जाएगा। लेकिन अब ये बाद में डिस्कस होगा वर्ल्ड स्टेज में, पहले इमरान खान के बारे में ये चीज़ें डिस्कस होंगी इंटरनेशनली। तो ये अब ऐसे लगता है कि बेमानी या इररेलेवेंट ये चीज़ें होती जा रही हैं, अदम इस्तेहकाम और ये सारा कुछ, और ये अदम एतमाद और ये सब, और अपोजिशन और उनके सब करना कराना कि जी अमेरिका की बैकिंग आ जाए, ये हो जाए, फलाना हो। तो वो अब दुनिया शिफ्ट कर रही है। मैं अमेरिकी सदर का खुद बयान देख रहा था कि जी अब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसमें हमें जनाब कुछ लड़ाई करनी पड़ेगी, बड़े लोग पहले मरे थे, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो ये जो चेंज आ रहा है अमेरिकी सदर को पता है, तो उस चेंज में पाकिस्तान सही फैसले ले रहा है। और जब उस चेंज में एक सही फैसले ले रहा है, जिस तरह कोल्ड वॉर कह रहा था, हम अमेरिका की तरफ गए थे, अब हम एक इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहे हैं कि हमें अब चीन और रूस के साथ ये खित्ते में या OIC में हमें एक दोबारा भरपूर किरदार अदा करना है। तो उस तरफ मामला जा रहा है। और पहले इस तरह का हमने देखा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक हमने OIC का एक बड़ा जानदार रिवाइवल और बड़ा ताकत देखी थी, उस तरफ मामला जाता नजर आ रहा है। इमरान खान साहब ने OIC कॉन्फ्रेंस में
तजवीज़ पेश की कि जी मुस्लिम ममालिक और चीन ब्लॉक बनाकर यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश करें। फिर ये कहा कि जी इस्लाम अमन पसंद मज़हब है, इस्लाम का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जब अक़वाम मुत्तहिदा में बात हुई, इमरान खान से बात करते रहे। फिर ये कहा कि जी इस्लामोफोबिया, इंतहा पसंद सोच के वाक़यात से इस्लामोफोबिया को जोड़ा गया, इस्लाम को जोड़ा गया। इस्लाम से क्यों जोड़ा गया? न्यूजीलैंड में मस्जिद में बेगुनाह लोगों को मारा गया, वो नहीं नजर आते। फिर दुनिया इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर खामोश रही। मज़हब को दहशतगर्दी से जोड़ा गया जो गलत था। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ, इसके खिलाफ आलमी दिन करार दिया 15 मार्च को और अक़वाम मुत्तहिदा में, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। इस्लामी ममालिक में अक़लियतें, जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, कानून के तहत मसावी शहरी हैं और हुक्मरान भी काबिल सज़ा हैं। यूरोप जाकर देखता हूँ तो वो कमाल के फ़लाही रियासत हैं। मुस्लिम ममालिक में कहीं इस तरह से मैं नज़र नहीं आता फ़लाही रियासत का कॉन्सेप्ट। अफसोस है मुसलमान खुद मदीने की रियासत के मॉडल से आगाह ही नहीं है कि वो क्या मॉडल था जिसकी हमने पैरवी करनी, इसके पीछे चलना है। फिर इमरान खान साहब ने जो बेइज्जती की सरबराहान की, वह कहा जी सरबराहान मुमलिकत अपने आप को मॉडरेट मुसलमान कहला रहे हैं, जबकि आप अपने आप को मॉडरेट मुसलमान कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि जी इस्लाम सबके लिए कोई एक नहीं है, अलग अलग इस्लाम है। तो कहीं मसला है इस्लाम में कि इस तरह का इस्लाम। तो कहा जी इस्लाम रोशन ख्याल, शिद्दत पसंद, जिद्दत पसंद, इंतहा पसंद इस्लाम कोई नहीं है, सिर्फ एक इस्लाम है जो कि मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है। फिर उन्होंने कहा जी मोबाइल फ़ोन पर मौजूद जिनसी मवाद नस्लें तबाह कर रहा है, ये जो सोशल मीडिया है इसमें इनकलाब है, लेकिन हमने इसको देखना है कि हम अपनी नस्ल को तबाह होने से भी इसमें बचाएं। इमरान खान साहब ने भी कहा जी हमने फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को नाकाम कर दिया है, हम तकसीम है। हालांकि 1.5 अरब यानी 1.5 अरब आबादी है, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। बुनियादी हुकूक छीन लिए गए हैं कश्मीरियों से, फ़लस्तीनियों से। खुद इरादियत, उनका अपना हक, आज़ादी का हक उनसे छीन लिया गया है। गासिबाना कब्जा हुआ लेकिन मुस्लिम दुनिया खामोश रही। दिन दिहाड़े फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन इसकी कोई इसके लिए हकीकी काम नहीं हो रहा, इसके खिलाफ कोई नहीं उस तरह बात कर रहा। कश्मीरियों का तशख़्ख़ुस और जोग्राफ़ी हैयत सब तब्दील किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही। अगर हम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगे तो कोई हमें नहीं पूछेगा, बारी बारी सबकी बारी आ जाएगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमें अफ़गानिस्तान का मसला भी हमें हल करना है। तो ये देखें बातें जो इमरान खान साहब ने वर्ल्ड स्टेज पर आकर की हैं, और ये शिफ्टिंग जो चीन की तरफ हमें नज़र आ रही है कि अब हमें किस तरफ जाना है, तो ये एक विजन नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि अब OIC का जो इतना ज़बरदस्त इजलास होना है, इसका इनेकाद पाकिस्तान में होना है, एक तो दुनिया में सारा में जाएगा, पाकिस्तान अमन की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान एक लीडरशिप रोल में जा रहा है। और उसमें एक और मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ कि अब जो 48वां इजलास है OIC का, उसमें चेयरमैनशिप जो है वो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, उनको सौंप दी गई है 48वें इजलास की। और इसके साथ साथ अब सऊदी अरब ने भी मकबूजा कश्मीर के मामले पर आवाज़ उठाई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिएगा कि अब कितनी आग लगेगी दुश्मन मुल्कों में इस OIC इजलास की वजह से। लेकिन जब भी इस तरह का इजलास कोई होता है और जिस तरह से अब आवाज़ उठाई जा रही है, तो साजिशें भी शुरू हो जाती हैं। अमेरिका को अच्छा तो नहीं लगेगा कि जी उसकी तरफ से OIC दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा हो। तो ये इस वक्त जनाब एक मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल स्टेज पर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो ये हैं। और आप देखें कि जिस तरह से तुर्की और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान हों, इमरान खान साहब हों, यानी इस सतह पर कि जी कल्चरल आप देखें जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, और अब रूस की तरफ जाना, चीन की तरफ जाना। तो ये सब चीज़ें वो हैं कि जो इमरान खान साहब को एक वर्ल्ड स्टेज का लीडर बना रही हैं। आपने देख लिया कि अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे ज़्यादा जो तकरीर सुनी गई, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ बंदा, वो भी आपको इमरान खान नज़र आएगा, उनमें इमरान खान नज़र आएंगे। तो इस लिहाज से एक हमें माजी में पिछले 30-40 साल में तो नहीं, हाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमने देखा था कि इस तरह की एक पजीराई थी। उसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया कि इंटरनेशनल स्टेज पर इस तरह से उसकी मकबूलियत हो, और फिर अवामी सतह पर भी उसी तरह से उसको देखा जा रहा हो, वो बातें कर रहा हो। क्योंकि इमरान खान साहब ने हाल ही में कहा कि भाई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुझे बहुत से इख्तलाफात, लेकिन वो यानी आलमी सतह पर वो खुददारी दिखाते थे, पाकिस्तान की बात करते थे। तो ये जनाब चीज़ें हैं। आप इससे किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं? आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये अदम एतमाद से कुछ दब गए हैं और इसकी वजह से वो बिल्कुल ही अब इसी तरफ होकर रह गए हैं, या आप समझते हैं अवाम में उनकी पज़ीराई के साथ साथ इंटरनेशनल स्टेज पर भी एक जिस तरह होता है कि नया जन्म हो गया है, मुल्की सतह पर भी, अवामी सतह पर भी और इंटरनेशनली भी, और उसमें पाकिस्तान एक पावर बनकर उभर रहा है, जहाँ पर सब लोग अब पाकिस्तान से मज़ीद मजबूत ताल्लुकात चाह रहे हैं। इस बारे में आप ज़रूर आगाह कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।